हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीच अटैक बूस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एमसीआरई का जो स्किल टेस्ट होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोटिस नंबर देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ से जो है कौन से कोड का यहाँ से आपका जो स्किल टेस्ट वगैरह होगा। तो देखो, आपका जो ग्रुप कोड अगर 2 है उसका होगा, 3 का होगा, 17 का होगा, 26 का, 39 का, 40 का, 42 का, 50, 52 और 64, इनका आपका यहाँ से आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा आपका। तो देखो, जैसे ग्रुप कोड सेकंड में आपकी जो पोस्ट है वो जूनियर एनएस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है। ठीक है, तो इसका जो है वो सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो होगा वो सीबीटी मोड में होगा और आपका जो है वो 1 घंटे का आपका यहाँ पे टाइमिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपका जो है 1 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें देखो, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आएगा आपका 30 मार्क्स का, जिसमें से 2 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चंस आपके होंगे परसेज राइटिंग के, यहाँ से आपको ये भी 20 मार्क्स के होंगे। और आपका यहाँ से मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपका रहेगा ओनली फॉर 17 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि आपके 17 मार्क्स हैं तो आप यहाँ से पास हो जाएंगे। ठीक है, और आगे के लिए यहाँ से कर लेंगे क्वालिफाई। तो ग्रुप कोड यहाँ से थर्ड का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ से असिस्टेंट लो डिवीज़न क्लर्क वगैरह जो भी यहाँ से लगते हैं। ठीक है, इनका जो है वो स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ से कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा इनका भी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है इंग्लिश में टाइपिंग जो है वो 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, आपकी जो हिंदी हैंड राइटिंग है उसका भी लगभग आपका 30 रहना चाहिए, यानी कि इंग्लिश के 35 और हिंदी के 30 वर्ड पर मिनट। और यहाँ से आपकी देखो, इसका जो पेपर होगा उसके बाद जो है इसके जो पार्ट्स हैं इसमें इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ से स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड वगैरह ऐसे ही इसमें डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखो, आपका जो है वो पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, ड्यूरेशन इसका 60 मिनट्स, यानी कि इसका जो टाइमिंग है वो लगभग आपको 60 मिनट आपका दिया जाएगा। जैसे कि इसका इज़े यानी कि निबंध लिखना होगा आपको 20 मार्क्स का, और आपको लेटर राइटिंग है इसका 10 मार्क्स का, यानी कि 30 मार्क्स का हो गया। आपका जो मिनिमम पासिंग जो मार्क्स हैं आपको चाहिए तो वो है 10, तो आप 10 मार्क्स में ही इसमें पास हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसे ही चलते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और ये देखो, आपको क्या गलती नहीं करनी है तो ये इसमें कुछ बताया गया है, तो ये इसका है। लेकिन यहाँ से देखो, ग्रुप कोड 17 का है। ठीक है, यहाँ से ग्रुप कोड 17 का जो है जूनियर, यहाँ से देखो मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर जो होते हैं इसके बारे में है। इसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी यहाँ से दोनों है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आपका रहेगा क्वेट्री और आपका जो हिंदी में रहेगा वो रहेगा आपका मंगल। ठीक है, तो यहाँ से इंग्लिश में क्वेट्री और हिंदी में मंगल रहेगा। टाइपिंग वही है आपकी, जो 15 मिनट में इंग्लिश का जो है वो आपकी लगभग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी का आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो इससे कम नहीं चलेगा भाई, तो इसलिए आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, ये इसकी एक्यूरेसी वगैरह निकाल रखी है इन्होंने। और देखो, ग्रुप कोड 39 का, यहाँ से जो भी आते हैं जैसे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसका भी ये हाइट वाइट का यहाँ से है। जैसे मेल का आपका 170 सेंटीमीटर, फीमेल का आपका जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम आपका 76, और फीमेल में नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसे ही है, थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। और यहाँ से ग्रुप कोड अगर 40 की बात करें, जैसे फायर टेक्नीशियन और सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट सिक्योरिटी कम फायर जम्पर, जो इसका भी है वो सीबीटी होगा। ठीक है, और इसका सेकंड जो स्टेज है वो होगा आपका पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि दोनों टेस्ट होंगे इसमें, एक तो होगा सीबीटी और दूसरा होगा पीएसटी। तो इसमें वही है आपका हाइट का वेट का, देख लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका, मैं टाइम वेस्ट आपका करना चाहता नहीं हूँ। ठीक है, तो पीईटी में आप देख लीजिएगा क्या स्किल वगैरह है इसकी। जैसे पीईटी में आपका यही है, सीबीटी का तो आप सभी को ही पता है, लॉन्ग जंप वगैरह इसमें है। किसमें, पीएसटी में आपकी लॉन्ग जंप हो गई, आपकी हाई जंप हो गई, आपकी स्प्रिंट हो गया और आपका रेस हो गया। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। वीडियो को थोड़ा यहाँ से रोक लीजिएगा आप यहाँ से, और इसको आसानी से आप पढ़ लीजिएगा और आप आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से 25 मार्क्स चाहिए, जो 50% है, यानी कि 50 का होगा आपका, 50 में से आपको ओनली फॉर 25 चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ से देखो, और भी हैं पोस्टेज, बहुत सारी पोस्टेज हैं ऐसे तो। ग्रुप कोड जैसे 42 का है आपका, यहाँ से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आपका जो है हिंदी ऑफिसर,
ये बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। जैसे आपका 15 मार्क्स का आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश टू हिंदी आपका ये भी 15 का होगा, और लेटर राइटिंग आपका हिंदी में होगा 10 का, और लेटर राइटिंग आपका इंग्लिश का है वो 20 का होगा, ठीक है। और इसे राइटिंग आपका है 200 वर्ड्स का, ये आपका 20 मार्क्स का है। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ये 5-5 मार्क्स के आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको 33% जो मार्क्स हैं वो लाने चाहिए, और वैसे 100 का होगा तो यानी कि 1/3 ही है इसका, तो ठीक है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये प्रोग्रामर का पोस्ट है आपका, ठीक है, जो कोड 50 में आता है। तो इसके भी यहाँ से 17 मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफाई करने होते हैं, ठीक है ना, और 30 मार्क्स इसमें होते हैं टोटल। तो यहाँ से ये भी CBT आपका होगा, तो देख लीजिएगा इसको भी आप, है ना, तैयारी का आप वैसे भी कर रहे हैं इसके बारे में। ये ग्रुप कोड आपका 52 का है, ठीक है, जूनियर स्किल वगैरह इसमें ही है आपका। तो यहाँ से 52 मिनट का है आपका, तो कंप्यूटर पे ही होगा आपका, यानी कि CBT होगा इंग्लिश और हिंदी में, वही है क्वालिटी और मंगल वगैरह। तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हैं आपकी, ये देखो अभी ये कुछ है ग्रुप कोड 64 का, कोडिंग क्लर्क और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्निक्स, जो टेक्नीशियंस होते हैं मेडिकल, ठीक है, इसमें। तो इसका भी आपका दोनों में ही होगा, आपका इंग्लिश और हिंदी में दोनों आपकी लैंग्वेज आएंगी। CBT आपका होगा स्किल टेस्ट में, है ना। तो यहाँ से 30 वर्ड पर मिनट आपका कंप्यूटर पे होगा, यही कुछ है यहाँ पे। और बाकी आपको बता रखा है कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका CBT रहने वाला है। लेकिन अभी क्या है कि अब कि आपका जो रिज़ल्ट है अभी नहीं आया है, ठीक है। रिज़ल्ट नहीं आने से तो आपका जो स्किल टेस्ट है उसमें थोड़ा आप इम्प्रूव कीजिए। आप जो स्किल टेस्ट है इसकी यहाँ से आप अच्छे से यहाँ से इसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है, ताकि आपका जो स्किल है वो अच्छा हो सके और आप टेस्ट को अच्छे से दे पाएँ। तो अगर आपका स्किल अच्छा होगा तभी आपका आगे फाइनल सिलेक्शन होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कम मिस्टेक्स करिए आप, है ना। और मैंने आज बिल्कुल भी आपकी वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।